अस्सलामु अलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूद नदी और मैं हूँ राफिया अवान। बुलेटिन का करेंगे आगाज न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। मेरी जान को खतरा है लेकिन मैं खामोश नहीं बैठूंगा। अब ये लोग मेरी और अहलिया की किरदार कुशी करेंगे। हुकूमत तो क्या जान भी चली जाए NRO नहीं दूंगा। वजीर आज़म इमरान खान का वाशगाफ ऐलान। ARY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, इनकी कोशिश है इक़्तिदार में आए और सबसे पहले नैब को ख़त्म करें। मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं, कौन से सियासतदान, एंकर और सहाफ़ी किस सिफारत खाने में जाते थे सब पता है। जनरल फैज़ को नवंबर तक अफगानिस्तान की वजह से रखने की बात कर रहा था। आर्मी चीफ को डी नोटिफाई करने की बात नून लीग की डिसइंफॉर्मेशन मुहिम थी। मेरे तो कभी जहन में नहीं आया कब किसकी प्रमोशन हो। हमेशा चाहूँगा हमारी फौज मजबूत हो। एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने ऑफर दी कि जी 3 चीज़ें हैं, तुम्हें एतमाद का वोट चले जाएं या आप इस्तीफ़ा दे दें और या इलेक्शन। हमने कहा इलेक्शन सबसे बेहतर तरीका है, इस्तीफ़ा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। अदम एतमाद वोट का मतलब ये कि मैं तो बिलीव करता हूँ कि आखिरी मिनट तक लड़ूंगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑपोजिशन का पैगाम लेकर आई, अदम एतमाद, इस्तीफे या इलेक्शन की ऑफर पहुंचाई। नए इंतखाबात बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इस्तीफा तो किसी सूरत नहीं दूंगा, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। बेहतर है फौरी इलेक्शन कराएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वज़ीर आज़म कहते हैं बेशर्म शख्स वज़ीर आज़म बनना चाहता है। शहबाज शरीफ से किसी किस्म की बात करना भी गवारा नहीं। ऑपोजिशन समझती है लोग इन्हें भूल जाएंगे। छांगा मांगा के दिन चले गए। ये लोग फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं क्योंकि इन्हें फौज से ही खतरा है। अगर इमरान खान ये वोट जीत जाता है, ये सुने ज़रा गौर से, अगर ये नो कॉन्फिडेंस की वोट इमरान सर्वाइव कर जाता है तो मुल्क को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर वो हार जाता है तो हम माफ़ कर देंगे पाकिस्तान को। इमरान खान इक़्तिदार पर रहा तो पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा कर देंगे। बैरूनी धमकी से ज़्यादा बड़ा कौमी सलामती के लिए ख़तरा क्या हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मरासले में लिखा है हुकूमत नहीं इमरान खान को हटा दो। मुल्क की तारीख में पहली बार आज़ाद खारजा पॉलिसी लाए। बैरूनी ताकतों को इन जैसे चोर, डाकू और करप्ट लोग चाहिए। अगस्त में ही अंदाज़ा हो गया था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। लोग यहाँ से लंदन आते और जाते थे। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर लोगों से मिल रहा था। माजी में एक फ़ोन कॉल पर सारी बातें मनवाई जाती थीं। भुट्टो ने OIC का इजलास कराया, उन्हें मरवा दिया गया। फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की पार्टी उस वक्त भी बैरूनी साजिश का हिस्सा थी। बैरूनी ताकतों को यहाँ के मीर सादिक और मीर जाफर की ज़रूरत होती है। मरियम नवाज से गैर मुल्की सिफारत खाने के लोग क्यों मिलते थे? उसका मतलब ये है कि 5-6 माह से प्लानिंग हो रही थी। रूस का दौरा करने पर एक ताकतवर मुल्क को गुस्सा आ गया। हुक्म दिया अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो संगीन नताइज निकलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब। कहा अचकन सिलवाने वाले कहते हैं कि अमेरिका को नाराज ना करना, जो अपनी इज्जत नहीं करता दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। भारत को आज़ाद खारिजा पॉलिसी पर दाद देता हूँ। अमरीकी इत्तेहादी होने के बावजूद रूस की मदद कर रहा है। मजीद कहा हमारी आज़ाद खारिजा पॉलिसी के बायस जितनी इज्जत आज पाकिस्तान की है पहले ना थी। आलमी साजिश का ढंढोरा ड्रामा है। 7 मार्च को खत आया तो 3 हफ्ते क्यों चुप रहे? क्या गैर मुल्की साजिश का इल्म आपको आज हुआ? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं क्या आप इतने बच्चे हैं कि मासूमियत से अमेरिका का नाम ले गए? OIC कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी वफ्द को क्यों दावत दी? जानते हैं ये आखिरी और भोंडा हथकंडा है। अदम एतमाद में आपको शिकस्त फाश होगी। इतवार को आपके सियासी नाटक का खात्मा होगा। इनके एहतसाब का बयानिया दम तोड़ चुका। अल्लाह के फजल से करप्शन के खात्मे का भी कभी ढंडोरा नहीं पीटा। अभी तक किसी पार्टी मेंबर या इत्तेहादियों को कॉल नहीं आई कि ये न करें। ये जो घर बैठे ही वज़ीर आज़म बन गए हैं, लॉ मिनिस्ट्री का चार्ज मुझे मिल रहा है, फौरी तौर के ऊपर कल ही शहबाज शरीफ की ज़मानत की कैंसिलेशन दायर करने का कह रहा हूँ। घर बैठे वज़ीर आज़म बनने वाले शहबाज शरीफ के ख्वाब चकनाचूर होने हैं। वज़ारत कानून का चार्ज मुझे दिया जा रहा है। कल ही शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर करेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के बाउंसर्स कहा जमानत पर हैं लेकिन बाप वज़ीर आज़म और बेटा वज़ीर आला का उम्मीदवार बन गए। शेरवानी वालों को पजामे नहीं मिलेंगे। शहबाज गिल ने कहा खुदा न ख्वास्ता शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनना है तो नायब वज़ीर आज़म
मकसूद चपड़ासी को बनाना चाहिए। पाकिस्तानियों के दिन इतने बुरे नहीं कि शहबाज शरीफ जैसा शख्स वज़ीर आज़म बने। तहरीक एतमाद की कामयाबी पर मेरी आपकी जंग खत्म, गैर जमहूरी किरदार अपनाएंगे तो जंग जारी रहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वज़ीर आज़म मुल्क की खारजा पॉलिसी पर हमला आवर हैं। लेटर का शोशा आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश है। वज़ीर आज़म पिच पर लेट कर रो रहे हैं कि हार नहीं मानूंगा। हम सब का फ़र्ज़ है आईनी बहरान या तसादुम का ख़तरा पैदा न करें। वज़ीर आज़म धमकियाँ देने के बजाय अदम एतमाद का सामना करें। बहुत ही सीरियस थ्रेट वज़ीर आज़म की ज़िंदगी का रिपोर्ट हुआ, जो एजेंसीज़ ने, वफाकी एजेंसीज़ ने रिपोर्ट किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ा दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमला हो सकता है। वफाकी एजेंसीज ने संगीन खतरे से आगाह कर दिया। इमरान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ये मंसूबा इंतहाई संजीदा और माजी के बरक्स ज़्यादा संगीन है। लगता है सियासी तौर पर इमरान खान को ख़त्म करना मुमकिन नहीं, इसलिए ऐसा मंसूबा बनाया गया। शहबाज गिल बोले हुकूमत और इमरान खान के खिलाफ जो प्लानिंग हो रही थी वो अब सामने आ रही है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो वक्त के सामने आएंगी। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। चौधरी सरवर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद इस्तीफ़ा मंजूर किया। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला नामज़द कर रखा है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं उस्मान बुज़दार के लिए वज़ारत अहम नहीं, इमरान खान और पाकिस्तान अहम है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसले को आगे बढ़ाने के लिए फॉरेन सेक्रेटरी को हिदायत दी कि फिल फॉर हमारे एडिशनल सेक्रेटरी अमेरिकाज और फॉरेन सेक्रेटरी उनको बुलाएं जो वहाँ उनके नाज़िम उमूर हैं यहाँ इस्लामाबाद में, और डिमार्श करें। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर पाकिस्तान का अमरीका से शदीद एहतजाज। क़ाइम मकाम अमरीकी नाज़िम उल उमूर की दफ्तर ख़ारिजा तलबी एहतजाजी मरासला थमा दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान ने वाशिंगटन में भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हम अमरीका की अहमियत से गाफिल नहीं, मुल्क छोटे बड़े होते हैं मगर खुद मुख्तारी और सालमियत अजीज़ होती है। हम कैंपों की सियासत के हामी नहीं, हमने सिर्फ अमन में शराकत दारी की पॉलिसी अपनाई है। अमरीका का पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से लाताल्लुकी का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा नेड प्राइस कहते हैं अमरीका पर आए इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं, पाकिस्तान में जारी सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं। पता नहीं परसों मैंने सियासत में होना है या कहाँ होना है। वैसे तो मैं सवार के दिन सियासत से रिटायर होना चाहता था। इस वक्त मैं इमरान खान को छोड़ूंगा, मेरा अपना ज़मीर मुझे मलामत करेगा। पता नहीं परसों सियासत में होऊंगा या नहीं। पीर से सियासत से रिटायर होना चाहता था लेकिन ज़मीर ने इमरान का साथ छोड़ना गवारा न किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान के जिम्मेदारों से कहता हूँ आगे बढ़ें, रोज़ों के बाद न सही हज के बाद इलेक्शन का ऐलान करें। इन चूहों से लड़ना है, डरना नहीं है। असद उमर बोले 3 साल से सुन रहे हैं पीटीआई ख़त्म हो गई, सपोर्ट ख़त्म हो गई, चलें इलेक्शन में चलते हैं, पता चल जाएगा कौन कितना मकबूल है। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली को वजाहत के लिए दिया गया वक्त खत्म। हॉर्स ट्रेडिंग के मुर्तकिब MNS के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का आगाज़। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मुनहरिफ अरकान के जवाबात नामकबूल करार देकर मुस्तरद कर दिए। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंसेस तैयार। हॉर्स ट्रेडिंग पर अरकान के खिलाफ दस्तावेजी सबूत भी भिजवाए जाएंगे। रेफरेंसेस आर्टिकल 63A1 के तहत स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाए जा रहे हैं। बाबर आबान कहते हैं दस्तूर अरकान पार्लिमान पर सदाकत और इमानत की बुनियादी शर्त आयद करता है। इतवार को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग है। अरकान कौमी असम्बली की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। 1 लाख पीटीआई वर्कर्स को लाए जाने का हवाला भी दिया। मौक़िफ़ अपनाया, ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस आइन और कानून के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम दे। पंजाब में हुकूमत साजी का मिशन। नामजद वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही भी सरगर्म। अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकातें।
मुलाकात करने वालों में राजा बिशारत, महेंद्र पाल सिंह, उज़्मा कारदार और दीगर शामिल। शीना ग्रुप का परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान। मुत्तहिदा अपोजिशन के वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार का भी फैसला। मुत्तहिदा अपोजिशन आज हमजा शहबाज के नाम का ऐलान करेगी। अदम एतमाद भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। पाकिस्तान के अवाम सड़कों पर भी तहरीक अदम एतमाद लाए। पंजाब असम्बली की आज़ाद रुकन जुग्न मोहसिन की नून लीग में शमूलियत। आर्मी चीफ से अफगानिस्तान के लिए साबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलील ज़ाद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, अफगानिस्तान समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने आलमी इत्तेहाद के लिए मुखलिसाना कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार और कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान के साथ हर सतह पर ताउन में किरदार के लिए अहद किया। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में बल्दियाती इंतखाबात। तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी हासिल। मेयर स्वात की नशिस्त PTI के नाम। मेयर एबटाबाद की नशिस्त पर भी पलड़ा भारी। तहसील चेयरमैन की 63 में से 50 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। 23 पर PTI फाते, JUI 10, आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से में 7 नशिस्तें आईं। नून लीग 4, ANP और जमात इस्लामी 2 नशिस्तों पर कामयाब। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने गद्दारों को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से इज़हार यकजहती। मुल्क भर से खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए। कराची में कारवान वफा के नाम से रैली, हज़ारों कारकुन शरीक। लाहौर में भी रैली, कारकुनान के वज़ीर आज़म के हक़ में नारे। बन्नू में PTI के खिलाड़ियों ने रैली निकाली। मुनहरिफ अराकीन और ज़मीर फरोशों की तस्वीरें नजर आतिश। स्वाबी और बुनेर में कारकुनान का वज़ीर आज़म से इज़हार यकजहती। स्वात, पेशावर, महमंद और खैबर में भी कारकुनान की वज़ीर आज़म के हक़ में रैलियाँ और मुजाहिरे। शोबे सितारों की इमरान खान की हिमायत। फिल्म स्टार शान शाहिद, अली अब्बास, शहरोज सब्जवारी, बिलाल कुरैशी और ऐमन खान का अपने पसंदीदा लीडर से यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान अवामी रिलीफ के लिए अपने फैसले पर कायम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 55, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 68 रुपये, मट्टी का तेल और लाइट डीजल भी महंगा करने की समरी भिजवाई। हुकूमत 33 अरब रुपये इजाफी सब्सिडी बर्दाश्त करेगी। तहरीक इंसाफ हुकूमत की बड़ी कामयाबी। FPR को रवा माली साल के पहले 8 माह में रिकॉर्ड 4,382 अरब रुपए के टैक्सेस वसूल। गुज़श्ता माली साल की निस्बत टैक्स वसूली 29.1% ज़ायद रही। मार्च में मजमूई तौर पर 575 अरब रुपए के टैक्स वसूली हुई। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में 61 पैसे महंगा, 184 रुपये 9 पैसे पर ट्रेडिंग बंद। ओपन मार्केट में 185 रुपये 10 पैसे में फरोख्त। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल की पासिंग आउट परेड। बलोचिस्तान के पश्तून नौजवान ने एजाज़ी शमशीर हासिल करके वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कबायली अजला से 6 और बलोचिस्तान से 43 कैडेट्स पास आउट होने वालों में शामिल। दोस्त ममालिक समेत पास आउट होने वाले कैडेट्स भी कामयाबी पर खुश। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू ने इनामात तकसीम किए। सऊदी अरब में ख़वातीन की तरक्की का सफ़र जारी। 228 ख़वातीन कैडेट्स की फ़ौजी तरबियत मुकम्मल। कोर्स मुकम्मल करने पर वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने एजाज़ात से नवाजा। मिशन 2030 के तहत गुज़श्ता साल फरवरी में ख़वातीन की फ़ौज में भर्ती हुई थी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीजी ममालिक में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोज़ा कल होगा, सरकारी ऐलान कर दिया गया। दुनिया में सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक का चांद ऑस्ट्रेलिया में नजर आया। माह सयाम के इस्तकबाल के लिए दुनिया भर में तैयारियां, कोई खरीदारी तो कोई घर को सजाने में मसरूफ। लेबनान में रंग बिरंगी लालटेन की मांग बढ़ गई। खाना काबा की छत की सफाई के लिए रोबोट आ गए। मस्जिद अक्सा में भी सफाई मुहिम जारी।
जैकब आबाद में पसंद की शादी करने पर खातून को शौहर समेत कत्ल कर दिया गया। मकतूला हामिला थी। कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर बुरसा ने लाशें कौमी शाहराह पर रखकर धरना दे दी। कर्नाटका में इंतहा पसंदों ने हिजाब के बाद मुसलमानों को तंग करने का नया तरीका ढूंढ लिया। इंतहा पसंद भारतीय गुंडों ने हलाल गोश्त बेचने वालों का जीना मुहाल कर दिया। मुसलमान दुकानदारों को धमकियां, शहरियों को गोश्त ना खरीदने की वार्निंग, गुंडों को हुक्मरान जमात की हिमायत हासिल, कांग्रेस की मजम्मत। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का तीसरा और फैसला कुन वनडे कल खेला जाएगा। शाहीनों की दूसरे वनडे में शानदार कारकर्दगी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिकस्तों का जुमूद तोड़ दिया। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शाहीनों ने अपना सबसे बड़ा हदफ 349 रन 1 ओवर पहले पूरा किया। मैच विनिंग सेंचुरी पर कप्तान बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच करार। इमामुल हक ने मुसलसल दूसरी सेंचुरी बनाई। मैच के बाद हेड कोच सकलैन मुश्ताक और कप्तान बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को खिराज तहसीन पेश किया। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।